Holy shit. Do anyone know anything about UK's inflation rate? Now it is in triple digit, not even double. Lastly, it was 9.9%. That's supposed to be double digit. Right now it is 10.1. Is there anyone who can say it is a double digit? I can say it's triple digit. Anyways, jokes apart, 10.1% British inflation. UK inflation 10.1%. इतना लूट के क्या किया, सब खर्चा कर दिया. सो ये इन्फ्लेशन के चलते यूके का जो बिटकॉइन कम्युनिटी है, दे गॉट हाईली एक्टिव ऑन प्रोमोटिंग बिटकॉइन. Not only promoting Bitcoin, at the same time, they are highly active to let know people why is this hell happening to UK. When UK has lot of treasury, lot of money stolen from India, other countries, then why UK has the highest, like among all the developed countries in the West, why UK has the highest inflation rate right now? यूएस भी कुछ कम नहीं है, 8.34 के आसपास है, बट फॉर यूके दिस इज टू मच. सो फॉर अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, यूएस किस चीज के लिए फेमस है? यूएस इज फेमस फॉर इट्स वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरे देशों में उसको बेचने के लिए. यूएस का मेन रेवेन्यू उसमें से आता है. अगर किसी को नहीं पता है जाके देख सकते हो. यूएस इज फेमस फॉर वेपन मैन्युफैक्चरिंग. China is for your day-to-day utilities, your day-to-day lifestyle का कुछ भी उठा लो, मेडिसिन से स्टार्ट करके खिलौना तक, China has its own hub. China is a manufacturing giant. Then Dubai, Abu Dhabi, all the Gulf countries has the oil. Russia has its huge natural resources. रशिया से यूरोप बहुत कुछ जाता है, खाने का सामान से स्टार्ट करके डेली चलने का सामान सब कुछ जाता है. रशिया हैज द ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेस. So what UK has? तो ये तो एक क्वेश्चन आता है ना कि UK का प्लस पॉइंट क्या है, UK का अर्निंग क्या है. UK ना कुछ एक्सपोर्ट करता है, UK का ना कुछ वैसा नेचुरल रिसोर्सेस है. UK का जो वेदर है वो भी बहुत ही गंदा टट्टी जैसा वेदर है. So what does UK do? तो UK का एक चीज है जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, which is that stability. More than 200 years, UK has been stable regardless of any war, any natural disaster, any geopolitical issue. UK has been stable. So यही stability के लिए दुनिया का हर एक big banks का main hub UK पे है. Only because of the stability. Like dollar का stability. Same, UK has that stability. So 2018 का .com bubble, हाउसिंग क्रैश के बाद यूके का गवर्नमेंट ये वाला स्टेटस एंड स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाया है. सिंस यूके हैज द ह्यूज हब ऑफ बैंक्स, सो यूके में ये बहुत बुरी तरीके से हिट किया था, क्योंकि जो मॉर्गेज डिसबैलेंस्ड हुआ था ड्यूरिंग 2008 हाउसिंग क्राइसिस, वो तो सब बैंक में ही दिया था ना. बहुत सारे के सारे बैंक ही वो सब किया था. गवर्नमेंट का पाला हुआ बैंक ने ही सब कुछ ये किया था. जीरो इंटरेस्ट में लोन देना, फिर जरूरत से ज्यादा पैसा प्रिंट करना, तो ये सब गवर्नमेंट विथ अथॉरिटी करता है, विच इज ह्यूजली इलीगल. क्योंकि ये लोग 10 रुपया उधर प्रिंट करेगा, आपके जेब का जो 10 रुपया है उसका वैल्यू आधा हो जाएगा. सो दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 100 years. So right now we are at a position government and banks will collapse anytime. ये लोग फ्लोट करने के लिए पैसा प्रिंट करते जाएगा, पैसा प्रिंट करते जाएगा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा. चारों तरफ से डिजास्टर ही डिजास्टर है. लाइक इंडिया का जीडीपी डबल डिजिट में आगे जा रहा है, 8.6, 7.5. बट डू एनीवन नो इंडिया का जो बोरोइंग अकाउंट है, इंडिया जो पैसा उधार लेते हैं कंट्री से, वो कितना परसेंट है? इंडिया का जो टोटल इकोनॉमी है उसका 60% बोरोड अमाउंट है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. इसके बारे में जानना है तो इसका एक ह्यूज टॉपिक है, अभी इस वीडियो में बोलूंगा तो बोर हो जाओगे. बट इंडिया का जो मेन जीडीपी है उसका 60% 60 to 65% इज बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो क्या लगता है ये सब गवर्नमेंट को हिट करेगा? नहीं, ये सब हिट करेगा लाइक अस, दोज मिडिल क्लास who work for their roti kapra makan. This all thing will hit us. So that is why recently UK का जो active Bitcoin community है, they are getting more active to let people understand, let people educate, and they are promoting Bitcoin to the small businesses to accept Bitcoin. Even इंग्लैंड का गवर्नमेंट भी Bitcoin related legality को thoroughly check कर रहा है to make it
at least a part of their financial thing, because Bitcoin एक ऐसा movement पे हम लोगों के लाइफ पे आया है, this has been आशीर्वाद to all of us, क्योंकि ये government corruption, government controlled money and the banks, they will collapse soon or later. आज नहीं तो 10 साल नहीं तो 20 साल, कभी ना कभी ये टूटेगा ही टूटेगा. So Bitcoin is the answer, क्योंकि Q3 का जो asset holding allocation है by Tesla, उसमें साफ साफ दिखा रहा है टेस्ला का जो बचा खुचा 218 मिलियन का बिटकॉइन था, करीब 9,720 बिटकॉइन होल्ड कर रहा है टेस्ला, and Tesla is not ready to sell any of their Bitcoin right now. So earlier they have sold 75% of their Bitcoin. इन लोगों का जो actual valuation था Bitcoin का, this used to be 1.5 billion. Right now it is just $218 million. So जो ये लोग बेचा था just because to gather some liquidity because of the worst Chinese COVID policy. Otherwise maybe ये लोग नहीं बेचता था. And we all know Elon Musk is a big believer of Bitcoin and andha believer of Dogecoin. So it is a warning. It's better to hold right now. Maybe we are at a, end of bear market. Only in terms of, I'm talking about only in Bitcoin and the cryptocurrency market. I'm not talking about any other share market or something. So maybe for the Bitcoin and Ethereum, this could be the end of bear market. Since inflation is rising all over the world, people will slowly understand the importance of Bitcoin, understand why the hell is this happening to them, and how government and banks are selling, are, taking cut from their savings account. Now the only thing I would like to convey, even I'm following this, next 2 years, बहुत पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना अंधा पैसा कमाओ, साथ साथ बहुत पैसा खर्चा भी करो, क्योंकि ज्यादा पैसा होल्ड करोगे तो at the end of year it will be half in value. तो बहुत पैसा कमाओ, हाथ में बहुत सारे कैश रखो and invest in anywhere you want and wait for next 5 to 10 years. जो भी इन्वेस्ट करोगे उसका डबल नहीं बोलूंगा, उसका 200 गुना हो जाएगा, कहीं पे भी करो. So it's time to print some money and just invest anywhere you feel comfortable. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Until then, thank you. Like this video, subscribe this channel, be a part of our Twitter and Telegram handle, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. Bye bye, take care, Dev signing off.